प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के शासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि सारा आदर महिमा केवल आप ही की है प्रभु जी। सारी सृष्टि प्रभु जी आप ही के द्वारा रची गई है, आप ही के लिए है प्रभु जी। हर एक बात आप ही की महिमा के लिए है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आपके विचार कैसे अथाह और आपके मार्ग कैसे अगम है प्रभु जी। आपकी बुद्धि को किसने जाना, या आपका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले आपको कुछ दिया है जिसके बदले से कुछ दिया जाए। कोई नहीं है प्रभु जी। सब बातें, सब चीज जो रची गई है, सब आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा और आप ही की महिमा के लिए है। इस कारण आप ही की महिमा युगानुयुग होती रहे। आपके नाम को हम धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। और सब कुछ प्रभु जी, सारा ब्रह्मांड प्रभु जी आप ही के द्वारा चलाया जाता, आपके वचनों के द्वारा स्थिर है प्रभु जी। ऐसे पर सामर्थ्य पिता होने के बावजूद आप मुझ मनुष्य पे प्रभु जी अपने दया कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा मेरे और हम हमारे जीवनों में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप हमारे चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा। हाँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी मांगने से ज्यादा प्रभु जी, योग्यताओं से बढ़कर प्रभु जी, अपनी दया अपनी करुणा में प्रभु जी बहुत सारी हर एक बातें प्रभु जी आप ही ने दी है प्रभु जी। हमारी सांसें भी हैं प्रभु जी आपके दया आपके अनुग्रह के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। क्योंकि यदि आप पलटा लेने लगे तो कौन आपके सामने खड़ा रह सकेगा प्रभु जी। यदि आप लेखा लेने लगे तब कौन आपके सामने खड़ा रह सकेगा। लेकिन प्रभु जी आप दया के सागर, आप क्षमा की खानी है प्रभु जी। और प्रभु जी दुख देकर पछताने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। और आप मुझे अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही, लेकिन जैसा कि आपके यहाँ प्रभु जी एक दिन 1000 वर्ष के समान है प्रभु जी। अपनी दया करुणा में प्रभु जी आप मेरे विषय में धीरज धरते हैं प्रभु जी, और नहीं चाहते कि मैं नाश हूं, लेकिन मुझे मन फिराव का अवसर मिले। वैसे ही हर एक मनुष्यों के लिए प्रभु जी आपने ये अवसर सबको देते जा रहे हैं, लेकिन ये अवसर सीमित समय के लिए है। इसके बाद शायद ये अवसर ना मिले। हाँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे अपनी बड़ी दया करुणा में प्रभु जी मुझे बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आप स्वर्ग राज का वैभव छोड़कर मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी। आपने प्रभु जी मानव रूप लिया प्रभु जी, दास के स्वरूप में समानता में हो गया, अपने आप को शून्य कर दिया। और यहाँ तक आगे कर ही रहे कि हाँ, अपने क्रूस की मृत्यु भी मेरे लिए सह ली प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। मेरे बदले में आपने उन सारे दुखों को और उस मृत्यु को प्रभु जी सह लिया प्रभु जी, ताकि मैं उस व्यवस्था से, मृत्यु और पाप की व्यवस्था से छूट कर प्रभु जी मसीह यीशु आप में प्रभु जी नई सृष्टि में बनने पाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। और ये योजना आपने सबके लिए रखी है प्रभु जी, क्योंकि आप ही का नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करेगी, और हर एक जीव और हर एक घुटना भी आगे टिकेगा और यही कहेगा कि यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो यीशु समाचार मुझ तक पहुंचाया, मुझे नया जीवन दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे कि मेरे द्वारा बहुत देरों तक भी ये जीवन जाने पाए प्रभु जी, पहुंचने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, जैसा कि आपका वचन कहता है कि बहुतेरों को आग में से झपट के निकालने वाला जीवन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो बोझ प्रदान करें प्रभु जी, वो प्रभु जी आपकी इच्छा जैसे जैसे आप सोचते थे मसीह यीशु, वैसे ही प्रभु जी मेरी भी सोच होने पाए। जैसा कि फिलिपियो 2 में ही लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्रभु जी, वही स्वभाव जैसे कल हमने सीखा सहने का प्रभु जी, आज्ञाकारिता में रह के सहना, और फिर उसके बाद ये भी कि दूसरों के लिए बोझ रखना प्रभु जी। सच में वो स्वभाव मेरे अंदर आने पाए प्रभु जी, प्रतिदिन क्रूस उठाने के जीवन को जीने में प्रभु जी, आपके अनुसार चलने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, आप ही की दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, विशेष करके जैसे कि आपका वचन कहता है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो, खास तौर पे आपस में मसीह भाई बहनों के साथ, जो कलीसिया के जो लोग हैं प्रभु जी,
हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं मणिपुर की स्थिति के लिए प्रभु जी, जहाँ पे जो आपके नाम से लोग जाने जाते हैं प्रभु जी, जो मसीही लोग हैं प्रभु जी, वो सताव में हैं प्रभु जी, विभिन्न परेशानियों से, दिक्कतों से भी गुजरना पड़ रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को प्रभु जी। वैसे ही हमारे देश में विभिन्न स्थानों में आपके नाम के कारण लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि जब पतरस जेल खाने में बंद थे, तो सारी कलीसिया लौ लगा के आपसे प्रार्थना कर रही थी प्रभु जी। आपने अलौकिक तौर पे उनको वहां से छुटकारा दिया। हाँ प्रभु जी, वही बोझ, वो आपसी प्रेम प्रभु जी कलीसिया के लिए प्रभु जी हम सबको प्रदान करें प्रभु जी। और प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी उन प्रियो की उनका छुटकारा होने पर, जो लोग उनको सता रहे हैं प्रभु जी, जितने भी शाऊल हैं प्रभु जी, वो सब पौलुस में बदलने पाए प्रभु जी। आप की ज्योति उन पे भी चमकने पाए प्रभु जी। कल भी जैसे हमने वचन में सीखा प्रभु जी कि आपकी ज्योति चमकने से ही जो मृत्यु में है प्रभु जी, वो भी जीवन में आ जाते हैं प्रभु जी। सच में आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। हम सबको ये बोझ प्रदान करें आपस में प्रभु जी, अपने परिवारों के लिए, घरानों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी वो बोझ प्रदान करें प्रभु जी। कलीसिया के लोगों के लिए, जितने आसपास जो हमारे पड़ोस में रहते हैं प्रभु जी, जिनके संपर्क में हम आते हैं हमारे कार्य क्षेत्रों में। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने यही तो प्रतिज्ञा, ये आपको आज्ञा दी है प्रभु जी कि तुम जगत के छोर तक जाओ। मैं प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो और फिर उनको आपके चेले बनाओ प्रभु जी। वो सबके सब तक उद्धार पहुंचाने का कार्य आपने सबको सौंपा है। पौलुस इस बात को कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाँ प्रभु जी, कैसे इतने बड़े उद्धार को, इतने बड़े प्रभु जी छुटकारे को पाकर हम शांत रह सकते हैं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। आपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए कहा कि हे पत्नी, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले। या आपने पति के लिए लिखा है कि तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। प्रभु जी सच में हमारा जीवन प्रभु जी व्यवहारिक जीवन हो प्रभु जी, शब्द नहीं, सदुकी फरीसी के समान नहीं जो बातें बस करते रहते थे, ज्ञान तो रखते थे लेकिन उनका जीवन नहीं था प्रभु जी। मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें कि हम आप में एक मन एक आत्मा होके प्रभु जी, जो आपके तेजस्वी रूप में जो बदलना है प्रभु जी, अंश अंश करके सही उसमें बदलते जाएं प्रभु जी, जब तक मसीह यीशु का स्वरूप हमें ना बन जाए। प्रभु जी पौलुस जैसे जो प्रेरित थे प्रभु जी, आपके दास भक्त संजन जो ऐसी पीड़ा रखते हैं प्रभु जी, जच्चा की सी पीड़ाएं सहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस अवसर को प्रभु जी हम बहुमूल्य समझने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और हर एक अगुओं के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह उनके जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु जी। आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा प्रभु जी उनके उनके परिवारों में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हर एक उनकी कमी घटी प्रभु जी आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और जैसे पौलुस ने कहा कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब वचन सुनाने का अवसर होता है बड़े हियाव से भेद की बातों को मैं सुना सकूं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आत्मा के अभिषेक से भरे प्रभु जी, ताकि और भी प्रभु जी, ताकि आपके वचन को बड़े हियाव से और अच्छी रीति से प्रभु जी हर एक जन के लिए प्रभु जी वो प्रकट करने पाए, ताकि सुनने वालों के हृदय छिदने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मन फिराने पाए प्रभु जी, और फिर आपकी देह में, आपकी कलीसिया में जुड़ने के बाद प्रभु जी शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में हम सब लौलीन पाए जाएं, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो प्रभु जी। और जैसे उस समय की कलीसिया उन्नति कर रही थी, दिन दुगनी रात चौगनी, वैसे प्रभु जी प्रभु जी आपकी कलीसिया की उन्नति होने पाए प्रभु जी। विभिन्न माध्यमों को जो आपने हमको प्रदान किया है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि हर एक का प्रभु जी टेक्नोलॉजी की जो भी बातें हैं या जैसे भी जिस भी तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहें प्रभु जी, वो आपकी इच्छा में इस्तेमाल होने पाए, ताकि बहुतेरों के लिए प्रभु जी उद्धार के कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक प्रिय जो जुड़ते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक के हृदय और मनों में बातचीत करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक संसार शरीर की बातों से छुटकारा दें और आपकी आवाज को सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, निर्णय वाला जीवन लेने वाला जीवन प्रदान करें प्रभु जी। और आपकी आत्मा की सहायता से और आपके वचन के प्रकाश के में चलने में प्रभु जी आप सबकी सहायता मदद करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। जो प्रिय जुड़ते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं जुड़ पाते उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक कठोर हृदयों को प्रभु जी आप प्रभु जी नर्म करें प्रभु जी। मांस का हृदय प्रदान करें प्रभु जी, पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु जी। और हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें प्रभु जी, जिनके पास इंटरनेट की समस्या है, डिवाइसेस की समस्या है, या और भी जो विभिन्न प्रकार के जो बातें हैं, जो रुकावटें लेक बनकर आती हैं प्रभु जी, वो सारे सबों के जीवनों से दूर होने पाए प्रभु जी। आप ही प्रभु जी मार निकालने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, आप लेकर आए प्रभु जी, क्योंकि आपकी योजना में प्रभु जी
आपके विरोध ना तो कोई बुद्धि ना तो कोई युक्ति चलती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वही बातें प्रभु जी हमारे जीवनों से में पूर्ण होने पाए प्रभु जी, और ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। तो फिर से हर एक प्रिय जो बीमार है, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, शेखर मामू के लिए और बहन धनेश्वरी के लिए, और भी जितने प्रिय जो जिन्होंने प्रार्थना के विषय दिए या नहीं दिए प्रभु जी, मौसम के बदलाव के कारण या बुजुर्ग अवस्था के कारण या जो भी प्रभु जी कारण कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, किसी भी रीति से प्रभु जी आपके मार्ग में बढ़ने में सारी बातें रुकावटें बाधाएं ना बनने पाए। जैसे गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बातें में उन्नति करे, भला चंगा रहे प्रभु जी। यही दया अनुग्रह हर एक प्रियो के जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा आपके अनुग्रह में और भी बातों में प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य में रहे प्रभु जी, और हर एक कमी घटी आपकी दया आपके अनुग्रह से पूर्ण होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता है। वह फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, देह प्राण आत्मा सहित आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जब आप हमसे बातचीत करें तो मरियम के समान ऐसा जानकर कि यह आवश्यक बात है और ये बात हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी, उत्तम भाग को प्राप्त करने में हम सबको तैयारी वाला हृदय प्रदान करें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह के अंकल जी, मनीष भैया, जय रुपेश, जय मसीह की, जय मसीह की रूपेश, जय मसीह की पंकज भाई। मेरे प्रिय सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर अद्भुत समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब इकट्ठे होने पाए, और जितने जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी के लिए परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं। मेरे प्रियो, कोई गवाही रखेगा? अगर कोई गवाही नहीं रख रहा तो हम आगे के समय को हमारे प्रिय अभिषिक्त प्रेरित भविष्यवक्ता हमारे प्रिय डेविड भाई को देंगे, तो वचन के द्वारा वो हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक महत्वपूर्ण समय की ओर, विशेष विषय की ओर हम चलेंगे, और वो है इफिसियों 4 अध्याय। और उसके पहले पद से 16 पद तक। पंकज भाई पढ़ने में सहायता करो, बहुत सावधानी से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। और प्रार्थना हुई है अभी, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इफिसियों की पत्री, हाँ, इफिसियों 4 अध्याय। हाँ जी, 1 से। इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 पद से 16 पद। 16 पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर
और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। पंकज भाई प्रार्थना करो वचन के लिए खास कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान सनातन विराट अद्वैत पिता परमेश्वर, बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं पिताजी। प्रार्थना करते हैं इस समय की संगति के लिए पिताजी, कि जब हम संगति करने पाते हैं पिताजी, ये आपका ही अनुग्रह है, ये आपकी ही दया है पिताजी, कि हम एक साथ मिलकर वचन के भाग में जाते हैं पिताजी, वचन की संगति करते हैं, और जो आपके हृदय में है पिताजी, आपके हृदय की बातों को हम लोगों के मुख से, उनके होठों से सुनते हैं पिताजी। इस समय हम डेविड अंकल को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिताजी। आप उनके सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से उनके प्रत्येक अंगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उनके मुख को, उनकी जीभ को, उनके वचन को पिता परमेश्वर, उनके विचारों को पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ। विचार उनके नहीं वरन आपके हो पिताजी। उनके मुख से आप होकर बोले और बातचीत, ताकि हर एक वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए पिताजी। और आपका वचन हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, स्थिर करे, सिद्ध करे और बलवंत करे पिताजी। आप दया करें पिताजी, ताकि जब वचन उनके मुंह से निकलता है पिता परमेश्वर, तो वो अनुग्रह सहित हो, अधिकार सहित हो, और हर एक के पिता परमेश्वर दिल को, हृदय को आर पार छेदने पाए पिताजी। और हर एक पिता परमेश्वर को बुरे विचार जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं, मेरे जीवन में पाए जाते हैं, वो निकलने वाले हो सके पिताजी। और जो आपकी ओर से विचार है पिताजी, हम आपकी रीति के अनुसार, आपकी विधि के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए पिताजी। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, एक एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको सुनने वाले कान दें, उनके हृदय तक पिता परमेश्वर वचन उतरने पाए, ताकि अच्छी भूमि में वचन बोया जाए पिताजी, और बहुतायत से फल लेकर आने वाला हो सके। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं हमेशा एक बात कहा करता था
कि हमें बहुत दूर चलना है, बहुत दूर। और जब तक हम इस भाषा को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें आदम के साथ किसी भी प्रकार से हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो ये बात समझ में आएगी। तब फिर 15 वचन पढ़ो ज्योति। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हाँ। हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। एक ही जगह है बढ़ने की, मसीह में बढ़ते जाए। कैसे बढ़ेंगे? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। क्योंकि हमारा पुराना जीवन, अभी 2 प्रार्थनाएं हुई, बहुत अद्भुत। क्योंकि हमारे पुराने जीवन में जो पाप अपराध से भरा हुआ जीवन था, वहां से हम निकाले गए हैं। हमारे पास इसकी निश्चयता होना चाहिए छुड़ाए जाने का, कि मैं छुड़ाया गया हूं, मैं बचाया गया हूं। किसने बचाया? यीशु मसीह ने मुझे अपने लिए अनंत जीवन दिया है। देगा नहीं। ये सब दुनिया उसी में लगी है कि हमें देगा। इसलिए क्योंकि वचन को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण, या वचन नहीं पढ़ने के कारण, हम उन बातों को नहीं समझ पाते जो वचन में है। कल जब मैं मिट्टी के कार्यक्रम में गया था, खत्म हो गया तो वापस आए कब्रिस्तान से, और उस घर में बैठे हुए थे बहुत से लोग। मैं दूसरे घर में बैठकर वचन की संगति कर रहा था, और मैं धन्यवाद देता हूं कि बड़े ध्यान से वो बहन सुन रही थी, क्योंकि उनके पति भी मेरे साथ में थे, और वो वापस आने के समय रास्ते में अपने काम से रुक गए। चलो भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और एक गाड़ी से वापस आकर के मैं फिर उसी घर में जाके बैठ गया। फिर बेटे ने फोन करके बुलाया, बगल में एक गली है, बस बगल में घर है। पापा सब तैयार हैं, आप आके प्रार्थना कर दो, फिर अपन वापस चलेंगे। यहां से हम 80 किलोमीटर दूर गए थे, धमतरी। मैं जब पहुंचा तो वहां पर बहुत आदरणीय सम्मानीय लोग बैठे हुए थे। मैं बैठते ही उनसे पहला प्रश्न पूछा, आपने बाइबल पढ़ा? क्योंकि शोकित वातावरण के साथ यदि मैं भी शोकित हो गया तो सुसमाचार काम नहीं करेगा। मुझे उसी में रहना है जो सुसमाचार है, क्योंकि मुझे उसमें रखा गया है। ये मुझे ध्यान देना है। पहला वचन पढ़ेंगे पंकज भाई। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बुलाया जाना, योग्य चाल चलना, ये सब
अनंत की ओर से है। हमारे पुराने जीवन में आदत बन गई है और इसलिए हमें पुराने लोग भी जो अभी भी उस जीवन में है, थोड़ी सी बाइबल की बात आपने किया तो वो आपको पास्टर नाम से बुलाने लगते हैं और हम भी हाँ हूं करने लगते हैं। मुझे बड़े सम्मानीय लोग पास्टर जी बोला करते थे। मैं बोला नहीं, मैं नहीं हूं, मैं वो हूं ही नहीं जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो हूं जो परमेश्वर के वचन में है। मैंने बाइबल से पढ़ा, ध्यान दीजिए, बाइबल मेरे जीवन में काम करना चाहिए। बाइबल तो अपना काम कर रही है, अब बाइबल मेरे जीवन में आ गई तो परमेश्वर का वचन जीवित हो गया। नहीं तो बाइबल रखी है, हर घर में बाइबल रखी है, यहां तक कि कई बार विश्वासी भी नहीं पढ़ पाता, नहीं प्रयोग। ये स्वर्गीय योजना है। 6वां वचन पढ़िए पर भाई, 6वां वचन, इफिसियों 4 अध्याय चल और रहा है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके कहां मध्य पर में, है? मेरे साथ धीरे धीरे, कहां पर है? और सबका एक ही सबके परमेश्वर और पिता है, सबके ऊपर। हाँ, बोलने में बड़ा टाइम लग रहा था। यही तो अद्भुत है जिसका ज्ञान हमको होना चाहिए। कोई भी बात है, कोई भी दुनियावी बात है, चाहे स्वर्गीय बात है, वो सबके ऊपर है। कितने ऊपर है ये वो जाने। आगे, और सबके मध्य में, हम और सब सबके मध्य में वो है और सब में इसकी निश्चयता चाहिए और निश्चयता होना चाहिए। तब तो मैं उस बुलाहट में, उस योजना में हूं जो अनंत की है। नहीं तो अभी भी हमारी आदत जैसे पुराने लोगों की है, पुराने आदम की है, वही सब आदत हमारी जल्दी नहीं छूटती। सब में है परमेश्वर अनंत, और अनंत के लिए उसने बुला लिया। कहाँ हो, कैसे हो, वो प्रश्न ही नहीं है। अब प्रश्न ये है, उसने बुला लिया। तो पहला ध्यान ये होना चाहिए, जिसने बुलाया वो सब जगह है। और इसलिए जो काम हो रहा है वो उसके लिए जो सब जगह है। मैं सब जगह नहीं रह सकता, मेरे और प्रिय सब जगह नहीं रह सकते। और यहां तक कि शैतान भी, जिसने अपने आप को ईश्वर कहा, वो भी सब जगह नहीं रह सकता। वो अपने बारे में जो भी बोलता है झूठ बोलता है, और उसके लोग जितने भी हैं वो भी झूठ से भरे हुए हैं। मैंने वहां उन आदरणीयों से पहला प्रश्न किया,
आप बाइबल पढ़े हो? बोला नहीं। दूसरा प्रश्न किया, आपसे कभी किसी ने बोला बाइबल पढ़ने के लिए? बोला नहीं। और मेरा ख्याल है मैं अनगिनत बार बस एक ही बात बोलता रहा, अनगिनत बार बाइबल पढ़ना। मिसिस के बड़े बहन का बेटा भी बैठा हुआ था, जबकि वो जल्दी जल्दी कर रहा था जाने के लिए, उसे भी 40 किलोमीटर दूर जाना था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। बेटे ने उसको भी बैठाया, बैठ, जो बात हो रही है सुन के जा। मैंने कहा तू भी बाइबल पढ़ना। इसलिए जहां जाइए पहला प्रश्न लोगों से पूछिए, वो कौन है वो मत देखिए। वो हम पहले सोचने लगते, अरे ये इस धर्म का है, अरे वो वहां है, अरे वो, ये हम सोच रहे। ये सोचने वाले व्यक्तित्व को निकाल दिया प्रभु ने। मैंने कोई बात नहीं सोचा। जिनकी डेथ हुई थी उनकी एक ही बेटी, वो धमधा में नर्स का काम करती, वो भी वहां बैठी थी। मैंने कहा इन सब का मुझे फोन नंबर चाहिए और ये तुम्हारी ड्यूटी है। और मैं बार बार बोलता रहा, उनसे पूछता रहा, पढ़ोगे बाइबल? पहला निर्णय करो, पहला निर्णय कि आप बाइबल पढ़ोगे। और उन्होंने वहां पर निर्णय किया। मुझे बड़े अजूबा से वो देख रहे थे, शायद वो शोकित वातावरण में बैठे होंगे। हाँ प्रियो, हम वहां से आए हैं, जो बाइबल पकड़ता है उसको पास्टर शब्द दे दिया जाता था। आज सुबह भी एक भाई ने बहुत अच्छा पास्टर को लेख लिखा था कि वो परमेश्वर का जन है और ये वो। मैं हाथ रख के प्रार्थना किया कि प्रभु सच में ये परमेश्वर का जन हो, क्योंकि आजकल वो जमाना आ गया है। मैंने पुलपिट में भी देखा, बड़े पद में देखा, पर मोबाइल लेके। मैं अपनी सेवा में यहाँ पर रायपुर में गया था एक हफ्ते के लिए। मैंने लोगों को बार बार एक ही चेतावनी दिया, मैंने बाइबल खोलो कहा है, मोबाइल खोलो नहीं कहा है। बाइबल खोलो। यहां तक कि जो मेरे साथ पास्टर था ऊपर में, वो भी मोबाइल लेके बैठा था। मैंने कहा बाइबल कहाँ है तुम्हारी? मैंने बाइबल खोलने के लिए बोला है। प्रियो, मोबाइल तो पहले ही घुसा हुआ है अंदर। जरा सी फुर्सत हुई मोबाइल खोल के चालू हो जाता, कोई भी रहे। बाइबल एक अलग बात है, वो परमेश्वर का वचन है, पवित्र वचन है। मोबाइल को पकड़ के आप ऐसे नहीं बोल सकते ये पवित्र है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रिय लोगों, पूरा संसार संसार में ही जा रहा है और वो संसार में रहेगा। शरीर के काम जो है वो कभी आत्मा के काम बन नहीं सकते। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 44 वचन से हमारे लिए जो हिदायत है
उससे ध्यान रखेंगे। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। पढ़ते जाओ, इसी पढ़ते तंबू जाओ, को पढ़ते जाओ। इसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया, जिन्हें कौन से पद से परमेश्वर पढ़ ने रहे? हमारे कौन से पद से पढ़ रहे? 44 से 44। 24 7 का ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ो। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः ये उसने सब आपको मनन करना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो प्रश्न ही प्रश्न रहेगा। बहुत ही जरूरत है मनन करने की, मतलब ध्यान करने की। जो बात खुल रहा है आप उसको नोट कर लीजिए, आपके पास होना चाहिए। आपको जानना है इन बातों को। पढ़ो भाई। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। सुलेमान ने घर बनाया, बहुत भव्य बनाया था, सुलेमान ने बनाया। और सुलेमान ने प्रार्थना किया था। ये आपको दूसरा पहला राजा में मिल जाएगा कि मैंने ये भवन तो बनाया है, तू इसमें आके रहे। और लिखा है कि परमेश्वर का तेज उसमें भर गया और भवन के अंदर कोई नहीं रह सका। रियो, आपके अंदर तेज नहीं आता, जो सबसे ऊपर है और जो सब में है वो आपके अंदर आता है। उसके पास उसके लिए योजनाएं हैं, इसलिए वो किसी भी व्यक्ति को अपने लिए चुनता है। आपके अंदर पहली निश्चयता जो होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं, सब में जो सब कुछ है। आगे। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि हाँ, वो हाथ के बनाए घर में नहीं रहता। जैसा कि आगे, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए ये मनुष्य कौन होता है जो बार बार ये बोले कि परमेश्वर तू यहाँ है? उसकी योजना क्या है? क्योंकि वो शरीर नहीं है, उसको सीमा में नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो अपनी योजना के लिए कुछ लोगों का चुनाव करता है। और इसलिए उससे वो पहले चाहता है कि वो पुराने जीवन के लिए, सब बात के लिए मर जाए। उसके जीवन में कोई भी ऐसी पुरानी बात दिखना नहीं चाहिए, यहां तक कि एक जगह सौ पढ़ लो, 17 अध्याय इसी का, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 24 पद से। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आगे
न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों के सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे किस लिए बांधा? परमेश्वर को ढूंढे। किस लिए बांधा? कि वे परमेश्वर को ढूंढे। ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, और जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर का प्रबंध काम करता है। जैसे यीशु मर गया, कब्र में रख दिया गया, यदि परमेश्वर का आत्मा उसे नहीं जिलाता, मनुष्य ने नहीं जिलाया, आदम ने फल खाया हवा के साथ मिलकर, परमेश्वर ने पहले ही खाने से पहले कह दिया था तो इसका फल खाएगा मर जाएगा। वहीं से परमेश्वर ने एक बात शुरू किया है, ध्यान रखेंगे कि वो मरे हुओं का नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, कि वे परमेश्वर को ढूंढे। 27 पद, परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो तो हम भी में वह से हम दूर में नहीं। से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित जीवित रहते रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। आगे। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हम सब कर दी, बिल्कुल एक अलग बात है, मरे हुए में से जिलाकर। ये बिल्कुल मानव मरने के बाद उसका विषय खत्म हो जाता है, वहां से आगे उसे कुछ भी नहीं मालूम। बार बार एक ही बात वहां कह रहे थे, एक दिन हम सब जाके वहां मिलेंगे। नहीं प्रिय, ये बाइबल नहीं पढ़ने का पहचान है। प्रभु यीशु यहां पर क्यों आया? क्यों वो लोगों के बीच में घूमता रहा? क्यों उसने सिर्फ 12 चेले ही चुने? ये सब बैठकर ध्यान कीजिए, क्योंकि अभी हम इसमें हैं। इसलिए हमारा वर्तमान बहुत ही मजबूत होना है। हमारे पास एक निश्चयता होना चाहिए, मुझे प्रभु ने अपने राज्य के लिए बुलाया, यहां के लिए नहीं। इसे वो कब जला देगा? क्योंकि 10 कुमारियों में सब तैयार थी दूल्हे के आने के लिए,
और एक शब्द आया, दूल्हा आ गया, आ गया, आ गया। उस समय 5 कुंवारी इस योग्य नहीं थी कि वो अंदर जा सके। उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, मैं सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। ये तो कहने के लिए प्रभु ने रखा जगह। पुराने समय में याद कीजिए, मनन ध्यान कीजिए कि पानी गिरना शुरू हुआ। लोग देख करके आश्चर्यचकित हुए, पानी गिर रहा है। और पानी जब गिरता है, ऐसी चीज है, हर कोई भाग के, यदि वो बरसात में पानी में है तो छिप के वहां खड़ा होता है कि वो मत भीगे। अब वो देख रहा है कि भाई पानी तो यहां बढ़ रहा है, जहां मैं खड़ा हूं वहां भी पानी बढ़ रहा है। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो फिर ऐसी जगह पहुंचा जहां पानी नहीं बढ़ रहा है। दिख रहा है यहां भी पानी आ गया। और प्रियो, सब जगह पानी गिरता रहा, बिजली चमकती रही, नीचे से ऊपर के सारे सोते खुल गए। मनुष्यों के अंदर भय पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें याद आने लगा, एक व्यक्ति ने कहा था कि जल गिरेगा नहीं, जल प्रलय आएगा। और इसलिए इस जहाज के अंदर आ जाओ। लोग ठट्टा कर सकते थे, किसका? जहाज का नहीं, नूह का नहीं, अपने बचने का भी नहीं। वो परमेश्वर का ठट्टा कर रहे थे। और इसलिए कई लोग जहाज को ठोकना शुरू किए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे बस एक ही चीज दिख रहा था, वो था नूह का जहाज। पता नहीं कितने लोग जहाज के चारों तरफ जमा हो गए होंगे, और कितने लोग आंसुओं से प्रार्थना करने लगे होंगे। शायद वो बारिश से ज्यादा आंसू रहे होंगे, लोग रो रो के चिल्ला रहे होंगे। वो परमेश्वर का निर्णय है जो सब में ऊपर है, उसका निर्णय है। क्योंकि जहाज के भी दरवाजे खिड़की सब बंद हो चुके थे, और परमेश्वर की दृष्टि में जहाज बना हुआ था। नूह और उसका परिवार और उसके साथ जितने लोग थे, परमेश्वर ने सबको जीवित रखा। उत्पत्ति में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जीवित रखने का काम परमेश्वर का, जीवित रखा। वो पशु पक्षी से लेकर जितने भी जहाज के अंदर थे, सबको जिंदा रखा। ये तो हो गया पुराने समय की बात। अब इस नए समय में परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या चीजें मिली हैं, इसे खूब अध्ययन करना। वो लेने नहीं आया, एक बात याद रखेंगे, वो देने आया है।
और उसने क्या क्या दिया है वो हमारे पास होना चाहिए। मैंने मनीष भाई से कहा था, उन्हें याद है, कलीसिया मतलब जिसे मसीह बना रहा है। इसमें 3 बातें ध्यान रखेंगे। ये अनंत के लिए बन रही है, पहला, इसलिए हमारी दृष्टि वहां होना चाहिए, क्योंकि वहां रहने का जीवन हमारे पास है। इस निश्चयता के साथ आप हैं तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो समस्या है उसे भी आप ही समझ सकते हैं। वो मरे हुओं के साथ कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए मरे हुओं के साथ में काम करने के लिए उसको जिंदे लोग चाहिए। अनंत जीवन जिनके पास है, पहला यूहन्ना 5 उसका 10 पद पढ़िए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। यहां पर एक शब्द है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने हाँ, इसलिए इसलिए कलीसिया बोलती है कि आपके पास कोई गवाही है, यहीं से पहचान होता है। पहला याद रखेंगे, मुर्दे और जिंदे का सवाल है। आगे, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने शाबाश, आगे आगे पढ़ते जाओ। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। ये एक समस्या है, मेरे और आपके लिए भी ये समस्या है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वो तो ठीक है, पर उसे झूठा भी ठहराया है। देखिए, वहां से शुरू हो रहा, परमेश्वर के काम जिसके जीवन में होते हैं वह अपने में गवाही रखता है। आगे, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। सारा काम ऊपर हो रहा, परमेश्वर ने, क्योंकि वो सबके ऊपर है, था नहीं है। इसलिए उसने स्वर्गीय योजना बनाई। क्या है स्वर्गीय योजना? पहला पढ़ते जाएंगे, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। दिया है। परमेश्वर को मालूम है कि उसने दिया है। स्वर्गीय जीवन है तो लाने वाला भी स्वर्गीय चाहिए और लेने वाला भी स्वर्गीय हो जाएगा। पढ़िए आगे, क्या गजब की बात लिखी हुई है। हम लोग क्या है, अरे हमको मालूम है, जी हाँ, उसकी छाया मालूम है, वास्तविकता ये है। पढ़ो। और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, देखिए, स्वर्ग में जीवन को रखा गया और पृथ्वी पर आगे जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और उसके पास, और उसके पास जीवन है। इसलिए जीवन के साथ साथ जो पहली बात है जिसको मेरे को जानना है, फिर से पढ़ना पंकज भैया, जिसके पास पुत्र है उसके आप पास जीवन है।
जिसके पास पुत्र है, पहले इसको पकड़ना है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसलिए प्रियो, मैं जहां भी जाता हूं, प्रचार के लिए मुझे जो भी अवसर दिया जाता है, धन्यवाद के साथ में एक ही प्रश्न करता हूं। पहले इसको पढ़ लो, फिर अपन वहां यूहन्ना 3 अध्याय में चलेंगे। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या नहीं? क्या जिसके नहीं? पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। हाँ, स्वर्गीय काम ऐसे ही नहीं होता किसी को पूछने जाएंगे या बैठ के इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखिए आगे क्या लिखा। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। हाँ, इसलिए लिखा पहला शब्द की जो विश्वास करते हैं। इस शब्द में सारी बात छूट गई। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, आगे मेरे भाई, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ, पहली निश्चयता आपके पास चाहिए। अनंत जीवन मेरे पास है। उसके लिए अगल बगल देखने से, नीचे देखने से नहीं होगा। ये ऊपर का काम है, अनंत का काम है। क्योंकि मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वो सारे स्वर्गीय इंतजाम को अभी करते चले जा रहे हैं। और इसलिए प्रियो, मेरे जीवन से मैं स्वतः स्वर्गीय रहूं और मेरे जीवन से एक जन स्वर्गीय बने। और इसलिए जो परमेश्वर के इस कार्य को करता है, अब पढ़ो इफिसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, ये परमेश्वर का काम है, ऊपर का काम उसने दिया। और ये उसकी योजना है। इफिसियों 2 अध्याय 18 और 19। ज्योति पढ़ो आवाज। जी। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। नीचे बात नहीं कर रहा कुछ। आप यदि आत्मा के जीवन में नहीं है तो आप इन आशीषों को कुछ भी नहीं समझेंगे। ये खोपड़ी में घुसने वाला चीज नहीं है। ये शरीर के दिमाग का चीज नहीं है। ये शरीर को लेकर परीक्षा में बैठने का चीज नहीं है। आत्मा में स्पष्ट लिखा, फिर से पढ़ो। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। उसी के द्वारा। ये काम उसका है, ये चुनाव उसका है। क्योंकि उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? कब्र के अंदर जहां वो गाड़ा गया था, या जी उठा पिता के दाहिनी ओर। अब उसने ये काम किया है
कि कलीसिया को ये लेके चलेंगे। किस रूप में? आगे पढ़ो। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, हो जाओगे नहीं। हमारी बाइबल नहीं है, हमारा राज नहीं है कि हम कुछ भी करें। हमें उस राज में, उस योजना के लिए चुना जा रहा है। इसलिए प्रभु ने सबसे पहले एक प्रार्थना को सिखाया। पढ़ो आगे, पहले पढ़ लो जी। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, ये ऊपर का इंतजाम है। परमेश्वर का घराना बनाना है। रसीद बुक लेके आ गए और हमको एक चर्च बनाना। चर्च शब्द परमेश्वर का, बुलाए हुए लोग। ये मिट्टी का काम नहीं है। वो इसलिए मिट्टी का घर बना लेता है जिसमें परमेश्वर रहेगा ही नहीं। तब कहाँ रहेगा? इसको प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को खुले रखना है। इफिसियों 4 अध्याय को। हाँ, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ, हे हमारे पिता। बस पहला शब्द, ये मेरा बाप है। ये निश्चयता होना है। दूसरा, तू जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। कन्फर्म, एक निश्चयता। तीसरी बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, यहां से मेरे जीवन की जांच होती है, मेरे विचारों की भी जांच होती है। इसको ध्यान रखेंगे। आपके अंदर यदि अशुद्ध विचार पैदा हो रहा है, मतलब अशुद्ध आत्मा अंदर है। आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा नहीं घुसा, एक अशुद्ध व्यक्ति नहीं घुसा है, अशुद्ध आत्मा है। क्रोध आता है तो दुष्ट आत्मा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को छूटते जाना है। यही छूटने का तो जब अनुभव मिलता है तो आदमी गवाही देता। नहीं छूटता तो बड़ा आनंद आता उसको। वहीं पे पुराना जीवन में मिट्टी में सने रहता, कचरा में भरे रहता। मैं सब चीजों को कूड़ा समझता था, छोड़ दिया। मैं कैसे भी करके, खुला रखो इसको भी, फिलिपियों 3, मैं कैसे भी करके मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपियों 3 8-9 पद, 8-9 पद। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, हाँ, जिसके कारण हाँ, मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हाँ। प्रियो, मैं कल यही बात सुन रहा था बैठ के। अगले जो मरा, मतलब एक समय में वो मिसिस की भाभी थी, इसलिए वो बेटे को, बच्चों को, इन लोग मामी बोल करके उसको बुलाते थे। उसकी बेटी नर्स का काम कर रही है। वो बार बार बोलती थी, माँ मेरे साथ रहे।
वो घर को नहीं छोड़ती थी, उसको डर था कि इसको कोई ले लेगा। आपके चारों तरफ कोई डर तो नहीं है? चेक, ले लेगा। चली गई, मैं बोला क्या लेके गई? क्या लेके गई? और आप क्या लेके जाओगे? पर फिर भी शरीर आपको पागल रखता है। आत्मा में परमेश्वर के पास आने नहीं देता। पढ़ो जरा आगे, फिलिपियो। और मैं कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं कूड़ा को बटोर के उसमें बैठ के हम भी कूड़ा दिखाई देते ऊपर में। इसमें कोई समझौता है नहीं, क्योंकि अपन लिखे को पढ़ रहे हैं जो आप भी पढ़ोगे, और ये बहुत समय बाद समझ में आता है। प्रियो, उस समय समझना आए जब कलीसिया उठा ली जाएगी। एक बहन मुझसे प्रार्थना करने को बोली, क्योंकि वो दीवार में टांगने वाला टीवी नया नया आया था और बहुत बड़ा टीवी था। वो बार बार मुझे वो टीवी को दिखाना चाह रही थी, पर मैं उसे बाइबल दिखाना चाह रहा था, जिसको वो पेटी के अंदर रख चुकी थी। निकालो, मैं भी, ये परमेश्वर का वचन है, आदर करना सीखो। ब्रदर इतने हजार का है, इसको लाए हैं, इसके लिए आप प्रार्थना करो, कर देंगे। पर आप जानते हो कि आपके हाथ में क्या है? ये आपके जीवन को स्वर्गीय बना देगा। ये परमेश्वर का वचन है। उसके अंदर कहीं भी नहीं घुसा। बदनसीब है बहुत लोग जो सुसमाचार की भाषा को नहीं समझते। और मेरा काम है प्रिय, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं नाम नहीं पूछता, पता नहीं पूछता, फोन नंबर नहीं पूछता। पहला प्रश्न पूछता हूं, बाइबल पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो आप अपने जीवन से खेल रहे। फिर उसके बाद संगति भी होना, प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरित वही है जो यहां की बात करता ही नहीं, उसके अंदर में यहां की बात असर नहीं करती। जीवन से दिखाना पड़ेगा प्रिय। और मेरे जीवन के बहुत से लोग गवाह हैं कि ये संसार, ये शरीर और कोई भी ऐसी बातें, जितनी भी बातों को शैतान ने रखा है प्रभावित करने के लिए, उन सब से प्रभु धीरे धीरे ऊपर उठाता है। ये तो जब आप उठ जाओगे तब समझ में आएगा। और इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गीय काम के लिए, स्वर्गीय योजना के लिए, स्वर्ग प्रबंध के लिए स्वर्ग से इन्हें नियुक्त किया है। ये स्वर्ग से नियुक्त किए हुए लोग हैं, ध्यान रखिए। इसलिए ये 5 है। पहला इफिसियों 4:11, पहला क्या है? प्रेरित। दूसरा
भविष्यवक्ता, तीसरा, सुसमाचार सुनाने वाले, चौथा, रखवाले और उपदेशक। पांचवा। हाँ, इसलिए अब आपके लिए समय है, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में वही बात आए जो आपकी है, जो आपको स्वर्गीय जीवन में, स्वर्गीय प्रबंध में लेके चले। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु इस बात को जो आप सुन रहे हैं, ये मिट्टी को नहीं बताओ। अब वो बातें शुरू हुई है। पहला वचन, इफिसियों 4 का पहला पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। वो जीवन उसको मालूम है किस किस को दिया है, इसलिए वो आदेश भी देगा। बुलाए हुए लोग ही कलीसिया, क्योंकि यदि बुलाया हुआ नहीं है तो वो नहीं बन सकेगा जो बनना है, और वो वही बना रहेगा जो मिट्टी का है। वो कड़वाहट, गंदगी, बुराई जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो उगलते रहेगा जहां भी जाएगा। और तो अरे उसको क्या मालूम, अरे उसको, ये काम परमेश्वर का है। धन्य है वे लोग जो यीशु के आगे पीछे चलते थे। धन्य है वे लोग जो यीशु के साथ रहते थे। धन्य वे लोग जिन्होंने यीशु को बड़े बड़े काम करते देखा। अभागे हैं वे लोग जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। अभागे हैं। वो साथ बैठा है, साथ प्रार्थना कर रहा है। क्या बोला उसने? मत्ती 6, जल्दी से मत्ती 6 खुला रखना सब, फट से ऐसे पलट जाना चाहिए। हाँ, मत्ती 6, क्योंकि मेरे अंदर तो सब भरा हुआ है, वो इधर से उधर, वो आपको खोलना है। हाँ, मत्ती 6 कहाँ से रुके थे? अच्छा, तेरा राज्य आए। हाँ, उस इसलिए मैं वहां से छोड़ दिया। तेरा राज्य आए, उस राज्य को लाने वाले लोग, उस राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाने वाले लोग, ये लगातार परमेश्वर से जुड़े रहने वाले लोग। ये भी लोग हैं जो सब बात में नहीं भाई वो नहीं चले, नहीं चले। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, क्योंकि सबको मालूम है, यूहन्ना 3:16 बुलवाता हूं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। दूसरा, उसने अपना बेटा दिया। जिस जिसके पास बेटा है खड़े हो जाओ। लोग मुंह देखते हैं इधर उधर। आपके पास भी निश्चयता होना चाहिए। बेटा दिया क्यों? वो नाश हो ही नहीं सकता, अनंत जीवन उसका है। अब धीरे धीरे आत्मा में आपको परमेश्वर के साथ रहने की भूख होना, इसलिए लिखा है धन्य है वे जो भूखे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। स्वर्ग बोल रहा है, यीशु बोल रहा है।
इसलिए वो इस बात को कह रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। क्योंकि वो स्वर्ग के राज से आया था, वो स्वर्ग के राज से नीचे वाली बात को जानता ही नहीं। उसने बोला मैं संसार का नहीं हूं, और बड़े विश्वास से उसने कहा तुम भी संसार के नहीं हो। तो शैतान बीच में आता है, क्या खाओगे, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, कैसे तुम रहोगे, तेरे बाप का राज है। क्योंकि हम लोग उसके राज्य से बाहर निकलने के अनुभव में आए, प्रभु हमको उस अनुभव में लाए। इसलिए प्रियो, धीरे धीरे आपका टाइम वचन पढ़ने का बढ़ना है। पहला बात आप ध्यान दीजिए, वचन पढ़ने का टाइम बढ़ने के बदले घटता चला जाता। कई दिन तो आप एक लाइन बोल के बच जाते हैं, क्या करूं आज वो बहुत व्यस्त था। कहाँ थे व्यस्त? क्योंकि हमें वो कान चाहिए जो ये आवाज को सुने। मेरे साथ तो नहीं रहे तुम आज, मैं तुमको नहीं जानता। वो तो 1 सेकंड का काम है प्रियो, आप उससे अलग हुए और परमेश्वर ने आपसे बोला, कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो? मैं इसका गवाह हूं। मैं अकेले रूम में बैठा था जहां मैं काम करता था, और बाइबल खुली थी। एक भाई मुझे दिखने लगा जो ड्यूटी में ही था, वो मशीन के नीचे ही घुसा था। शेखर भाई, और मैं भाग के उसके पास सुसमाचार सुनाने पहुंचा। ये सब उसको नहीं मालूम, ये मुझे मालूम, वो नहीं जानता। पर उस समय जो एक बड़ी बात हुई, मेरे साथ थोड़ी देर और बैठ, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं। और उसके ऐसे हाथ फैले हुए, मैं इसको एहसास कर सकता था। और वहां पर एक शब्द मैं बोला कि नहीं, मैं आपके साथ और नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरी आत्मिक कैपेसिटी, क्षमता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, उसके साथ बैठने की क्षमता है? इसलिए बाइबल को पढ़ने का टाइम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और एक दिन ऐसा हो कि 24 घंटे आपके अंदर बाइबल हो। नहीं होगा तो शैतान बिल्कुल तैयार है कि आपका समय चुराए, और वो घुस गया तो आपका मुंह लटके रहेगा, चिंता में, परेशानी में, नाना प्रकार के सोच में। कोई भी सोच है आपकी, छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर, वो सब जानता है। वो आपके मरने के बाद का भी काम को जानता है, आप जिसको नहीं जानते, वो सब जानता है। इसलिए हमें जिसके साथ रहना है, जिसमें बढ़ना है, फिलिप्पियों 3:9 जी। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, आगे। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और हाँ, आपका विश्वास मसीह पर है। मिट्टी है जो भाई कोई भी नियम को, कोई कुछ बोला, आप अपने चारों तरफ देखिए, कोई पत्थर को, कोई पेड़ के घर में
हर कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है यार से, इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जब वो जाता है वो तो नहीं सुनता, बाकी सब लोग सुनते हैं, ये स्वर्ग चला गया। स्वर्ग ऐसा नहीं है प्रिय। जब आपको अपने बच्चे की इतनी चिंता है कि उसको आप शुरू से पढ़ाना शुरू करते हो, बैठना भी नहीं जानता, बोलने का तो बात छोड़ दीजिए, वो बोलता उल्टा सीधा बोलता, फिर भी आप बैठा, बच्चे को बैठना आएगा भाई इसने भी ऐसा। तो हम भी बच्चे को परमेश्वर के साथ बैठना सिखाते, बैठो, और जो हमारे पास दिया गया है पहला चीज उसका वचन, क्योंकि जब आप वचन में बढ़ते जाते हैं तब आप कहते हैं प्रभु यीशु अपने लहू से मेरे पापों को धो, मैं पापी हूं, मुझे बचा। और तब परमेश्वर का यह अनुग्रह होता है कि आपके जीवन में यीशु के लहू के काम करने से संदेश नहीं प्रिय, ये जीवन है, बहुत अच्छा संदेश नहीं है, ये स्वर्गीय जीवन है। यीशु के लहू से धुलना मतलब परमेश्वर आपको अपने बेटे के रूप में देखने लगता है, और तब बेटों को ये स्वर्गीय जिम्मेदारी दी जाती है। ये शब्द नहीं है, ये स्वर्गीय जिम्मेदारी है। कितने को प्रेरित, कितने को भविष्यवक्ता, और कितनों को, वो उसको मालूम है कि मैंने इनको क्यों नियुक्त किया है, क्योंकि ये परमेश्वर से बराबर जुड़े रहते। इसलिए पुराने नियम में भी जो भविष्यवक्ता होते थे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था। एक पद को पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्या समझे? ये वे लोग हैं जो वहां से जुड़े हुए, ये वे लोग हैं जिनका संपर्क यहां से खत्म हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए ये लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तब पूरा स्वर्ग साथ चलता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों से बात करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे और हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, ताकि आप उन बातों को जानने के लिए बढ़ते चले। मैं तो अनजाने में प्रियो परमेश्वर का दीवाना हो गया, अनजाने में बाइबल हमेशा पढ़ते रहता था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर प्रभु ने एक दिन कहा मेरे जैसा नहीं बनेगा। वो पहली और अंतिम बात थी। प्रभु अब मैं समझ गया कि मुझे आपके जैसे मतलब स्वर्गीय बनना, आपके जैसे अनंत जीवन के लिए जीवन को जीना है। मुंह लटका कर कहीं बैठे हुए हैं नहीं प्रिय,
सब चीज से प्रभु ने आजाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये शुरुआत है, चलोगे मेरे साथ? ये वहां का योजना है जहां सब कुछ उसके पास है। आप कहाँ रह रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप कितना इसको जानते हैं। इसलिए प्रियो, वचन को पढ़ते जाइए। वचन अपने आप आपसे बात करते जाइए। वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहीं किसी काम को समय दिया है। आपने ये समय को चुरा के जो परमेश्वर के साथ रहना था, और शैतान झूठा किस्सा सच चोर भी है, जो आपकी सब चीजें चोरी करना जानता है। और इसलिए प्रिय, प्रभु आप पर करुणा करे। बेला बहन हाजिर है? जी भैया। प्रार्थना कीजिए, जी। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, अत्यंत दयालु, जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य केवल आपका नाम है पिता। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं। आप ही हमारे बनाने वाले परमेश्वर हैं। जब आप के मुख से निकलता है आपकी आवाज कट रही है। तो वो हमारे जीवन में कार्य किया है। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की रात एक बार फिर से हम आपके पवित्र 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 चरणों में झुकते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है पिता। आपने पृथ्वी हमारे रहने के लिए स्थान दिया है। हम उसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है सब कुछ यहोवा ही का है। ये आपका वचन है प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ आपका है मेरे पिता। और आप ही हैं प्रभु जिसने अपने पुत्र को अपने मुख के वचन के द्वारा इस जगत में भेज दिया, और वही वचन जो हमारे लिए देहधारी हो गया, जो अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। हम धन्यवाद करते हैं उस पवित्र वचन के द्वारा जो यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर आया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर सह लिया, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा और क्षमा दिया है। हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मरकर जी उठा, उस मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हम जो पापों में मरे हुए थे प्रभु, अपराधों में मरे हुए थे, आपने मसीह में हमें जिलाया है प्यारे पिता। उस जिलाए जाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन जो आपने प्रभु हमें दिया है प्यारे प्रभु, उस वचन के माध्यम से प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी धार्मिकता में, आपकी पवित्रता में, आप प्रभु आपके अनमोल प्रेम में हमें बढ़ते जाने के लिए
प्रभु आप अपने वचन की सहायता से हमें बदलते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सचमुच प्यारे प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप अपने वचन को हमारे हृदय में बसाते हैं प्यारे पिता, और इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे मन की अशुद्धता को दूर करके, हमारे विचारों के, हाँ प्रभु जी, उस अशुद्धता को दूर करके आप हमें नया बनाते हैं प्रभु। प्रतिदिन आप हमें बदलते हैं प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं, आपकी अनंत योजना के लिए जो आपने हम सबके जीवन के लिए रखा है प्यारे पिता। ये प्रतिदिन प्रतिदिन अपने दास के मुख से होकर प्रभु आप हमसे बातें करते हैं प्यारे पिता। ये आपकी योजना है प्यारे प्रभु, ये आपकी दया का फल है प्यारे पिता, जो अपनी बड़ी करुणा के अनुसार आप हमें समेटते हैं प्रभु, कि हम झुंड में इकट्ठे हो जाएं, हम आपके वचन की ओ सारी गहरी बातों को अपने जीवन में अपना लें, आपके वचन को सुनकर हम अपने हृदय को बदलते चले जाएं, अपने मन की कठोरता से, अपने मन की अशुद्धता से, अपने उस संसारिक और शारीरिक स्वभाव से हम निकलते चले जाएं। यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी चुना है प्यारे प्रभु जी, उस बुलाहट में आपने बुलाया है प्रभु कि हम सुसमाचार की सेवा के लिए अलग किए जाएं प्रभु जी, और आपके वचन के द्वारा, आपके सुसमाचार के द्वारा हम बहुतों को धर्मी ठहरा सके प्यारे प्रभु। आपकी यही मनसा है प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आपके चुने हुए दास के लिए, अपने प्रिय भाई के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, कि जिस दिन से आपने अपनी बुलाहट में बुलाया है प्यारे प्रभु, उस दिन से लेकर आज तक आपके वचन की गहराइयों में गहराइयों में गहराइयों में उतरते हुए आपने उन्हें अपनी आत्मा से भरकर, अपने प्रेम से भरकर, अपनी इच्छा में चलाकर यहाँ तक खड़ा किया है प्यारे प्रभु जी, कि उनके अंदर जो बोझ है प्यारे प्रभु जी, कि प्रतिदिन आपके वचन को बांटकर उन बहुत सी आत्माओं को, जिनको प्रभु आपने उनके खाते में दिया है प्यारे प्रभु जी, उन्हें बटोरते चले जाएं प्यारे पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, मेरे एक एक प्रिय जनों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु। प्रभु एक एक शब्द प्रभु जी जो आपके वचन में लिखा हुआ है, वो आत्मा की रीति से चलने के लिए हमें से हर एक के जीवन में कार्य करते चले जाए प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, हम शरीर से निकलकर आत्मा के जीवन में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, यीशु का रूप हमारे अंदर बनता चला जाए, हम यीशु के समान बनते चले जाएं, हम यीशु की महिमा में अपने जीवन को बदलते चले जाएं। यही आपकी मनसा है प्यारे पिता, इसलिए आपने हमें अवसर दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे यूहन्ना ने आंखों से देखा, हाथों से छुआ, ऐसे ही प्रभु हमारा जीवन भी आपके वचन को, हाँ प्रभु, अपने कानों से सुनकर, अपने हाथों से देखकर, हाँ प्रभु, आपको छूने वाला मन हमारे अंदर हो जाए प्यारे प्रभु। ऐसा हर एक की सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे जितने प्रिय अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उन परिवारों के अंदर जितने प्रिय लोग आज भी आपके प्रेम से अनजान हैं, आपकी आज भी आपके वचन से दूर हैं, जो पश्चाताप करने की, हाँ प्रभु, उस दशा में नहीं है प्यारे प्रभु, मेरे इन प्रियों के अंदर वो बोझ आपने डाला है प्यारे प्रभु, जो दिन और रात प्रभु अपने लोगों को, हाँ प्रभु, उस मरी हुई दशा से निकालने के लिए, उस पाप के अंधकार से छुड़ाने के लिए आंसू बहाते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, एक एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले प्यारे प्रभु, क्योंकि तू हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है प्यारे प्रभु, अपनी किताब में हमारे नाम को लिख कर रखता है प्यारे प्रभु। इसलिए वो बोझ प्रभु हमारे जीवनों के अंदर, हाँ प्रभु, कि हम अपने लोगों को छुड़ा सके, अपने लोगों को बचा सके, हम जब तक जीवित रहे प्रभु, हम जहां भी रहे प्रभु, आपको बहाने के योग्य बने रहे पिता। ऐसी बड़ी दया और सहायता चाहते हैं। आपका कलाम, हाँ प्रभु जी, जो पीढ़ी पीढ़ी के लिए आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्यारे प्रभु, इस वचन को
जिसे अपने बड़े नाम से अधिक महत्वपूर्ण ठहराया है प्यारे प्रभु, हम इस वचन की सहायता से आपकी प्रशंसा करते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन को प्रभु आपके दाहिने रखकर प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए हम दाऊद राजा के समान ये कह सकें कि मैंने अपने प्रभु को अपने दाहिने हाथ रखा है, इसलिए क्यों मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हाँ मेरे राजा, यहाँ जितने लोग वचन सुन रहे हैं वो आपके वचन से कभी ना डगमगाए प्रभु। अपने जीवन में चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी तकलीफ क्यों ना आ जाए, चाहे कैसा दुख क्यों ना आ जाए, ओ प्रभु आपके वचन से डिगने वाले ना हो प्रभु, आपके प्रेम से हटने वाले ना हो प्रभु, और क्लेश में अनंत धीरज को अपने अंदर रखकर आपकी इच्छा में चलने वाले हो जाएं। प्यारे पिता, ऐसी हम में से हर एक की सहायता करना। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। यद्यपि संसार में रहकर हम प्रभु अपने कामों में व्यस्त रहकर आप प्रभु आपकी इच्छा से आप प्रभु चलाए जाने के लिए हम प्रतिदिन भोर के समय इस बात को आपसे मांगते हैं प्रभु कि सारा दिन हमारे संग होना प्रभु। जब हम बोले पिता तो आप हमारे संग होकर बोलना। प्रभु जब हम काम करें पिता तो आपकी इच्छा में होकर उसे पूरा करने पाए प्रभु परमेश्वर। हमारे अंदर आपका आत्मा बसा रहे और आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। इसलिए प्रभु विशेष करके जो सेवा आपने सौंपी है प्यारे प्रभु, उस सेवा को पूरा करने के लिए अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने उन बीमारों के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आप एक एक को छू लीजिए प्रभु जी, अंधकार से उन्हें निकाल लीजिए। आप ज्योति में ले चलने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु जी। हर पल के जीवन में प्रभु हम आपको लेकर चलते हैं प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जीवन से हम नहीं जानते प्रभु कब कहाँ किसके जीवन में आप कार्य करेंगे, परंतु हमारे अंदर आप रहते हैं प्रभु। इसी के द्वारा आप लोगों के जीवन को बदलते हैं प्यारे पिता। ओ बड़ी आशा भरी दृष्टि से हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, आपकी आत्मिक अगुवाई में चलने के लिए मेरे हर एक प्रियो की सहायता करना। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता आज के सुंदर वचन के लिए। हमारे जीवन के हर पल में आपका ये वचन कार्यकारी होते चले जाए, ये वचन हमें बदलता चला जाए, अपने चाल चलने की हम चौकसी करने वाले हो जाएं, अपनी आंखों की दृष्टि की हम चौकसी करने वाले हो जाएं, अपने हाथों के काम की हम चौकसी करने वाले हो जाएं, ताकि प्रभु एक बदला हुआ जीवन प्रभु जो आप चाहते प्रभु, वो 5 प्रकार की उस सेवा को प्रभु जी हम अपने जीवन में जांचें और देखें प्रभु कि आपने हमें कौन सी सेवा दी है और उस सेवा को हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता। इस रात्रि के समय को हम आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन की संगति में जितने प्रिय लोग जुड़ते हैं प्यारे प्रभु, हर एक की अगुवाई करना, हर एक की सहायता करना, नम्र होने में सहायता करना प्रभु, आत्मा के फलों से अपने आप को भरते चले जाने के लिए हमारी सहायता करना प्यारे प्रभु। एक एक प्रिय जनों के अंदर आत्मा के फल लगते चले जाए प्यारे प्रभु। जीवन की सांस जब तक चले प्रभु, उस अनंत आशा में चलने के लिए आपकी अगुवाई और सहायता को मांग लेते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है हे लोगों हर समय उससे प्रार्थना करो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। इसलिए प्रभु जब भी हमारे मन में कोई चिंता हो, जब भी हमारे मन में कोई विचार हो प्रभु, हम आपके सन्मुख उसे खोल दें प्यारे प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु हम आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएं। प्रभु परमेश्वर आपकी बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति में होकर आपकी आत्मा की सहायता में चलने के लिए आपने यहाँ लो सहायता और अगुवाई किया प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। इस रात्रि के समय को हम आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं। जीवन उद्धार और शांति के देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय। जय मसीह की भाई, जय मसीह की भैया। धन्यवाद मेरी प्रिय बहन को प्रार्थना के लिए। प्रभु खूब आशीष दे और अपने अनुग्रह में लगातार बढ़ाते ले चले। जय मसीह की भाई। जय मसीह की।
प्रभु का अनुग्रह है, बहुत जल्द भोपाल आएंगे, प्रार्थना करो है, क्योंकि भोपाल इंदौर आपके पास समय रहना है मेरे साथ रहने के लिए। सेवाई म्यूट है आपका। समय से पहले बता देना जी। अब ये बाबू कब, अमित बाबू कब बुलाते हैं देखो, है? अमित बाबू क्योंकि उस मुस्कुरा रहे एरिया में अमित और पंकज भाई, हम दोनों को कब बुलाते हैं। पंकज और भाई, हम लोग पंकज भाई तो शहडोल है ना। नहीं गया, शहडोल कहाँ, इंदौर है। इंदौर आ गए, इंदौर। इंदौर पहुंच गए। अरे हाँ इंदौर आ गया, इंदौर। अच्छा। उनकी मिसेस वहाँ रेगुलर करती है ड्यूटी, हाँ, तो पंकज भाई के घर में रहेंगे और क्या है। नहीं तो अपन एक लाइन पकड़ते ना इधर से। आइए, आपको भोपाल से देवास वालों से मिलते हुए उज्जैन, रतलाम वालों को समेटते हुए इंदौर, हाँ, बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ठीक फिर झाबुआ में घुसेंगे अपन। हाँ मेरे साथ अलग से हाँ रहना। हाँ, अलग मेरे से साथ अलग से समय। ये बिन्नी को चाहिए। हाँ, मेरे पास बहुत सारी छुट्टी है, सब समय समय दिया प्रभु ने मुझे। अरे बस गाड़ी आप ही लेके चलना, हम लोग बैठेंगे बस। ठीक है भाई। जी है भाई, सुनो, जी भाई। जी जी, जिधर निकल पड़ेंगे सबको समेट लेंगे। अब बाबू तो कुछ बोल नहीं रहा अभी। है भाई। हेलो छुटकी, पंकज भाई की छुटकी है। हाँ हाँ प्रभु आशीष दे बेटा, खूब आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ाए पूरे परिवार को। मैंने कहा बाबू कब बुलाता है हम लोग को, देखिए। कल टिकट हो जाएगा दादा आपको। अरे इतनी जल्दी टिकट मत करना भाई। है, मैं मेरी तैयारी में हूँ। है हाँ, एक कुछ प्रभु नहीं, सबको आशीष दे। जो भी व्यवस्था बनाना है 6 हाँ, अगस्त के बाद बना देना बस, फिर मैं चल पड़ूंगा। ठीक है, ठीक है बाबू। जी दादा। जुलाई में ना गया जी, है ना, 10 दिन बचा है, 20 तारीख है, तो 6 तारीख के बाद देखेंगे सब मिलके, जी इंदौर से, रतलाम से, उज्जैन से, वो आप लोगों के ऊपर है, भोपाल से सब योजना बना के, तो कोई आप लोग सब एक दूसरे से मिलते रहो, बात करते रहो, योजना संदेश बनाते किधर रहो। है? हाँ, आजकल अब बाबू को मालूम होगा कि वो नहीं दिख रही है, अब क्या बात है, वो कहीं पर काम में व्यस्त होंगी। जी जी जी, और खैर अपन जो भी बोलेंगे वो उसमें सब उनकी सहमति है। जी कल रुपेश भारद्वाज का गवाही रखूंगा, उसको दिखा रहा था, अभी वो हमारे साथ में है, तो कल मैं उसकी अद्भुत गवाही को रखूंगा। बहुत भयानक परमेश्वर का जन है ये, और इतने जल्दी इतनी सेवा को करके वो इतने आगे जाएगा। कल आपका असली रूप देखना है भाई, ये तो आपका फोटो है, ठीक है रुपेश। हाँ, और आपके साथ में हम सब आशीषित होंगे, ठीक है फिर। जी जी, ठीक है। जी दादा, जय मसीह की सभी। जय अपन मसीह। सब मिलके उधर मनीष भाई किधर चले ना। हाँ हाँ भैया आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ। आपका बहुत कार जाएगा, है? आपका कार जाएगा। नहीं, हमारे नहीं, पर्सनल शिवराज मामा ने पर्सनल नया प्लेन आ प्लेन जाएगा खरीदा ना है। मनीष भैया का। अच्छा, शिवराज मामा ने नया अच्छा। प्लेन खरीदा है। हाँ, हाँ, लेके आ अच्छा जाओ। ठीक है, अवश्य चलेंगे, अवश्य। तो सबको आशीष दे और सब पर अनुग्रह करे। बीते दिनों आशीष कुजूर भाई के साथ रहने का मौका मिला, बड़े प्यारे भाई है, बहन, बच्चे दोनों, तो उनको भी खूब आशीष दे। हम लोग तो रोज आम को नहीं काटते, आपको काट रहे हैं, आम को काट काट के जब खा रहे हैं तो
आशीष भाई करते रहते हैं। प्रभु को आशीष दे, खूब आशीष दे। हमारी बिना बहन जैसे हमारे पास में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इसी कारण वचन भी उसमें ताकत है कि हमारे जीवन को बदले। प्रभु आशीष दे अमर भाई। ठीक है भाई, एक भाई और था ना, वो उमरिया के उधर जंगल में। हाँ, वो भाई कहाँ है? वो है ना, वो स्कूल में, उनको भी बुलाते हैं, फिर बुलाएंगे। जी 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 जी। ठीक है उनको ही बुलाएंगे। वो अभी नहीं जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, वो अर्जुन है। हाँ, और उसको पर्सनल बोलना पड़ेगा, वो भी कहीं व्यस्त होगा जी या मोबाइल की समस्या होगी, कोई ना कोई बात होगी। जी 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 उसको कल पता कर लेते हैं। जी। ठीक है, प्रभु आशीष दे। आगे का समय अमन भाई आपका। थैंक यू मनीष भैया। सो हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कीजिए। वचन के प्रकाशन के साथ गवाहियों के साथ जुड़े, ताकि हम सभी भी आशीषित होने पाए। आप सभी आमंत्रित हैं। सो यदि और कोई कुछ नहीं कहेगा तो फिर अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की, गुड नाइट। भैया अब मीटिंग एंड करेंगे।